नमस्कार, राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। इस समय जी हम पंचकुला के वार्ड नंबर 16 से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाज सेवी भागीरथ जी, जो कि वार्ड नंबर 16 से नगर निगम चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि ये एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जनता के बीच में उतरे हैं, तो इनसे जानेंगे किन चुनावी मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और जनता का किस तरह से इनको जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। आपका स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज। धन्यवाद जी आपका। अगर बात की जाए नगर निगम चुनाव की, तो इस समय सभी प्रत्याशी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और आपके बारे में जो जानकारी हमारे पास मौजूद है, आप समाज सेवा भी करते आए हैं और वार्ड नंबर 16 से आप भी चुनाव में उतरे हो निर्दलीय के रूप में। तो आप वार्ड नंबर 16 के लिए आप जरा ये बताइए कि आपकी क्या कुछ प्लानिंग है वार्ड नंबर 16। मैं अपने सभी श्रोताओं को नमस्कार कहना चाहता हूँ। नमस्कार और आपका भी स्वागत करता हूँ। वार्ड नंबर 16 यह एक ऐसा इलाका मान लिया गया है लोगों की तरफ से कि ये जैसे कि एक बैकवर्ड हो जी। निगम को हालांकि एक 5 ईयर्स का जो टाइम है वो एक टाइम पीरियड गुजर चुका है और 1-2 साल शायद कुछ और एक्स्ट्रा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसा लगता नहीं कि हम निगम के रहने वाले हैं। वही गांव की तरह हैं। एक हमारे पास ना तो कोई अच्छा स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल है चंडी मंदिर में, वो भी किसी धर्मशाला में है, शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है। और इसके अलावा गलियां वगैरह को देखा जाए तो वो भी कोई उतना डेवलप नहीं है। पिछले 5-6 सालों से कोई काम नहीं हुआ था। वो अभी रिसेंटली हमने पूछा था उनसे कि ये कौन करा है, तो निगम वाले कहते निगम ने वो भी कुछ थोड़ा बहुत कराया। यहाँ के वाकई युवा एजुकेटेड है। मुझे मालूम है मेरे कितने स्टूडेंट बीकॉम एमकॉम क्वालिफाइड घूम रहे हैं, लेकिन रोजगार के मामले में किसी भी तरह से हम ये कह सकते हैं कि बहुत बैकवर्ड बन चुका है ये इलाका। और यानी डेवलपमेंट के नाम डेवलपमेंट कुछ हुआ नहीं है। बिल्कुल नहीं जी, मैं नहीं मान सकता जी इसको। अगर क्वालिफाइड बच्चों के बीए अगर एमए एमकॉम हम ऐसे देखें तो शायद लाइन लग जाएगी चंडीगढ़ से। तो जो जैसे आपने समस्याएं यहाँ पे बताई हैं, तो वार्ड नंबर 16 की जनता अगर आपको मौका देती है, आप बाई इलेक्शन चुने जाते हैं, तो सबसे पहले वार्ड नंबर 16 की जनता के लिए क्या कुछ काम करना चाहिए? एक समाज सेवी के तौर पे मैं ये चाहूंगा कि जो भी बन पड़ेगा, मतलब जितनी भी हमारे गांव की जो समस्याएं हैं आज तक जो आपका क्षेत्रफल, हाँ जी, जो हमारे देखिए क्योंकि अब एरिया थोड़ा लंबा हो गया, नाटा चौकी भी शामिल है हमारे साथ और घग्गरवीड़ भी है, चंडी मंदिर। अभी हमारे से घग्गरवीड़ थोड़ा डेवलप लगता है क्योंकि शायद वहाँ कुछ काम हुए होंगे। हमारे चंडी मंदिर में ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो वो देखा जाएगा। फिर हमारे यहाँ पर देखो ना किसी के लिए कोई पार्क वगैरह पब्लिक प्लेसेस जिसे कहेंगे या कोई डिस्पेंसरी कुछ ऐसा नहीं है। उसके लिए हम अपने विधायक जी से जैसे गन पड़ेगा रिक्वेस्ट करेंगे कि वो यहाँ पर इनका अरेंजमेंट करें, हमारे उस पर जोर डाला जाएगा उनके लिए। और एजुकेशन के मामले में भी एक प्राइमरी स्कूल है सर, उसे भी डेवलप कराना चाहेंगे हम, तो वो भी ठीक है। और डिस्पेंसरी वगैरह रहती हैं या कोई और, ये तो हेल्थ से हो गया। एजुकेशन के मामले में जरूर मुझे चाहिए क्योंकि अगर कोई हमारी जो युवा वर्ग है वो एजुकेटेड होगा, इट इज पॉसिबल देम टू बी डेवलप। तो ये युवाओं के लिए आपने बातचीत की है। अगर गरीब वर्ग की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, इनके लिए आपकी क्या कुछ प्लानिंग है, इसके बारे में थोड़ा? गरीब महिलाओं का ऐसा है जी, हमारे यहाँ पर मैंने जैसे पहले बताया कि बैकवर्ड लोग जो हैं वो पीपल हैं, वो मजदूरी करते हैं। और जो आज के एट प्रेजेंट कुछ लोग ऐसे आएंगे, उनको दारू वगैरह पिलाएंगे और वो उनके पास कुछ दिनों तक रहेंगे। उनके घर में देखना इलेक्शंस आफ्टर दीज इलेक्शंस देखना उनके घर में झगड़े चलते ही रहेंगे। क्यों? आदमी ने दारू पीने घर पड़े रहना या इधर उधर, और औरतें काम पर जाती हैं और फिर बच्चे केयरलेस हैं। तो इसके लिए कोई आप जागरूकता अभियान भी चलाएंगे जैसे आपने नशे? हाँ जी बिल्कुल जी, इसके लिए चलाएंगे जागरूकता अभियान। हम तो उनके ऊपर पाबंदी लगा देंगे जी। आज एट प्रेजेंट एक सिंपल पर्सन, हाउ इज इट पॉसिबल मी टू डू एनीथिंग, बट आई विल टेक एनी लीगल एक्शन व्हेन बिल्कुल आई हैव एन आप हिंदी में बोलिए ताकि जनता भी समझ सके। हाँ, जब मेरे पास कोई एक लीगल तौर पे कोई कदम उठाने का मेरी योग्यता होगी, मेरे लिए संभव है कि मैं उनके लिए कोई ना कोई कदम जरूर उठाऊंगा कि वो ऐसा ना करे। यानी कि वार्ड नंबर 16 में आपके प्रयास वार्ड नंबर में बिल्कुल कि नशा मुक्त किया जाए। नशा मुक्त किया जी। तो युवाओं के बारे में आपने बातचीत की और गरीब वर्ग की भी आपने बात की और नशे का भी आपने जिक्र किया। तब हम आपसे जानना चाहेंगे आपके समाज सेवी जीवन के बारे में।
समाज सेवा के क्षेत्र में आपने क्या कुछ कार्य किए और समाज सेवा के माध्यम से ही आपका जनता से जनसंपर्क बढ़ा है? बिल्कुल जी, देखिए मैंने 87 में जब मैट्रिक की थी तो सेकंड डिवीजन अच्छे मार्क्स थे मेरे, लेकिन मेरे एक दो फ्रेंड ऐसे हैं जो कि उस टाइम 8वीं पास भी एज पी होने लगे, मतलब डेवलप होते गए। कुछ साल बाद उन्होंने अपने आप को मैट्रिक करने के बाद प्रमोट किया, ठीक है, उनका प्रमोशन हुआ, आज वो अच्छी पोस्ट पर हैं। अगर मैं भी चाहता उस टाइम छोटी पोस्ट से स्टार्ट करता तो इट वॉज पॉसिबल मी टू डू एनीथिंग, सॉरी फिर थिंग, जी कि मेरे लिए संभव होता कि मैं भी किसी ना किसी पे प्रमोट करके अपने आप को कहीं भी पहुंच सकता था। लेकिन सत्संग के कारण या उन न्यूज़पेपर में जो कटिंग लाइन आती है ना शिक्षा के तौर पर, मैं उनको गहराई से क्या करता था। हाँ, एक और है, मैंने अपने गुरुओं का जरूर सम्मान किया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। मैं अपने गुरुओं के उन पर, अगर ग्रुप पीछे बैकवर्ड में जो बच्चे बैठे होते थे उनके साथ मुझे बैठने का मौका होता था, उनकी सोच होती थी साथ गालियाँ देना ये वो, लेकिन आई हैड नेवर थॉट सो। मैंने ये सोचा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम जिंदगी में कामयाब कैसे होंगे। मैं अपने गुरुओं को जरूर इज्जत देता हूँ जी, आई स्वेयर इट, मैं कसम खाता हूँ कि मैं दिन में शायद 10-15 बार अपने गुरुओं को याद करता हूँ, और शायद उन्हीं की बदौलत मैं इस मुकाम पर पहुंचा कि समाज में मैं कईयों के घर नहीं गया, आप मुझे देख रहे हो मैं घर पे हूँ, और मैं संडे भी घर पे था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि लोग मुझे काफी ज्यादा बहुमत देने वाले हैं और मुझे चांस है कि मेरे जीतने की चांस। जी, बहुत ही अच्छी सोच आपकी, विचारधारा हमें लगी कि अच्छा पॉजिटिव संस्कारों से भरा अपने मैसेज समाज को दिया। जी, सत्संग वगैरह में इन्हीं चीजों ने ना मुझे ये सोचा कि मैं समाज सेवा के तौर पे लगा लूंगा, मेरी आजीविका क्या है, मैं तो बना लूंगा, उतनी अर्निंग हो जाती है जी। जी ठीक है, 5-4 हज़ार रुपये जब मेरे घर से बाहर जाना ही नहीं है, कोई एक्स्ट्रा खर्चे नहीं है। मेरा कोई फ्रेंड मेरे सर्कल में मार्केट में कोई ये बता दे कि उसने मार्केट से कभी कोई चीज खरीद के खाई हो, बीड़ी सिगरेट जर्दे का हमें शौक नहीं है, जो कि एक एक्स्ट्रा जरूरत पड़ जाती है। आप खुद भी एक नशा मुक्त एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे जरूर, वार्ड नंबर 16 से बड़ी अच्छी बात। और एक और है जी, नवरात्रों में मेरे फ्रेंड्स अक्सर देखते रहते हैं कि मैं व्रत वगैरह भी अच्छे रख लेता हूँ जी। तो ये आपने धर्म की बात की, तो अब हम आपसे वार्ड नंबर 16 के लिए, आपको लोग चाहते हैं कि आप वार्ड नंबर 16 के लिए भी कुछ कर्म करें, और वार्ड नंबर 16 के लिए आपने प्लानिंग भी बताई कि आप ये सब काम करना चाहते हैं। जब मेरे हाथ में चुनाव के दौरान हम जितने भी उम्मीदवारों से मिलते हैं, लगभग आश्वासन घोषणाएं बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन हम जब भी जहाँ पे पहुंचते हैं पक्षपात की राजनीति लगभग हमको देखने को मिलती है। तो इसको लेकर वार्ड नंबर 16 की जनता को क्या आज राष्ट्रीय कदम न्यूज के माध्यम से ये आश्वासन दिलाएंगे कि अगर वाई इलेक्शन आपको चुन लिया जाता है, पक्षपात की राजनीति का अंत होगा, सेवा भाव से निष्पक्ष होकर डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। एज ए रिपोर्टर मैंने आपसे पूछा था कि यू हैव विजिटेड एनीवेयर, कि अगर आपने कहीं की होगी तो मेरे को कोई ऐसा घर बता दीजिए जिसके घर में मेरा आने जाना हो, भले ही वो हिंदू है या मुस्लिम है, ठीक है, या वाल्मीकि है, हरिजन है, मेरा हर घर में आना जाना है। और अगर मैं तो यहाँ बैठूंगा, मैं आप मुझे किसी घर में जाके देखोगे, मैं तो उनके साथ एक फैमिली रिलेशन है, ये हमारी ड्यूटी है सवाल। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि ये मेरी भी है, मैं इन चीजों को नहीं मानता, और यही एक रीजन है कि वो उनके दिलों में वास होने करके मुझे उनसे वोट मिल जाएंगे। जी, तो आखिर में वार्ड नंबर 16 की जनता को आप राष्ट्रीय कदम न्यूज के माध्यम से चुनाव को लेकर क्या अपील करेंगे? मेरी अपील ये होगी, देखो जी, मैं कई बार अनजान पर्सन मिल जाते हैं जिन्होंने मेरे कहीं से नंबर लिए होते, मुझे बोलते हैं, मेरा पहला क्वेश्चन उनको होता है कि आप उसे वोट करें जिससे कि आप समझते हैं ही इज द बेस्ट पर्सन। जी, अगर उनको ठीक है ना, आई मे बी आल्सो इस तरफ ना जाए कि वो हमारे रिलेटिव हैं, ठीक है ना, या हमारी कास्ट के हैं, हो सकता है कास्ट वालों ने अगर अच्छा किया है तो उनको भी ठीक है, अच्छे कैंडिडेट अच्छे होंगे, बिल्कुल जी। जी, धन्यवाद। कोई भी ऐसा शख्स में मेरी जानकारी मुझे नहीं मिला जिससे मैंने पहली बार ये नहीं कही कि जो आपको बेस्ट लगता है आप उसे चूज कीजिए। जी, धन्यवाद, आपने समय दिया, और हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से आपने अपनी राय रखी, विचारधारा रखी, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई, और जनता का समर्थन आपको मिलता है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आपको सफल। धन्यवाद, आपने समय दिया। तो इस समय हम मौजूद थे जी पंचकुला के वार्ड नंबर 16 में, जहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए थे समाज सेवी भगीरथ जी, जो कि वार्ड नंबर 16 से नगर निगम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ये एक आजाद उम्मीदवार हैं और जनता से अच्छा जनसंपर्क बना हुआ है इनका, अच्छा माहौल देखने को मिला इनके जब हमने वार्ड में विजिट किया, और इन्होंने ये कहा कि जनता अगर मौका देती है तो मैं सेवा भाव से वार्ड नंबर 16 के लिए काम करूंगा, किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। और ये भी कहा अच्छे उम्मीदवार को आप वोट डालें, अच्छा
उम्मीदवार अगर जीतता है तो वार्ड नंबर 16 की डेवलपमेंट में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। और हम भी आपसे ये अपील करना चाहेंगे, अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। आपका मतदान देश के विकास में अहम भूमिका निभाता है। और बने रहे राष्ट्रीय कदम न्यूज के साथ, हर कदम राष्ट्र के साथ।